न्यूज में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बुधवार दोपहर में नीमच कैंट थाना पुलिस टीम ने फ्रूट मार्केट व अन्य स्थानों पर फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने वालों को सख्त लहजे में हटाया। दरअसल नीमच कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे रात्रि तक फल सब्जी विक्रेताओं को फेरी लगाकर बेचने की अनुमति है, मगर बड़ी संख्या में फल सब्जी विक्रेता तय समय के बाद भी व्यवसाय करते दिखाई दिए, जिस पर पुलिस ने सख्त नाराजगी व्यक्त की और सभी को दुकान बंद कर घर जाने के लिए कहा गया। मंगलवार दोपहर 1 बजे नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में नीमच जिले के कलेक्टर मयंक अग्रवाल और एसपी सूरज कुमार वर्मा ने कोविड-19 के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं और वर्तमान हालात के बारे में विस्तार से पत्रकारों को जानकारी दी। साथ ही पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। पत्रकार वार्ता में नीमच जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष विष्णु परिहार, जिला जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मालवीय सहित बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे। जो गवर्नमेंट जो अपना प्लांट बना रही है उसके साथ में ये सेंट्रल एक्सरसाइज जो है ना सेंट्रल ऑक्सीजन सेंटर ये सिविल हॉस्पिटल में बनने के अलग से कोविड सेंटर में बनने नहीं। देखिए ये बनने थे सिविल हॉस्पिटल्स के लिए आए थे, मतलब जहाँ थे। तो मनासा में तो कोविड केयर सेंटर जो पुराना नेत्रालय है वहाँ पे बन गया है, 10 बेड का बन गया है, ठीक है। और जो जावद का सीएचसी है उसमें वो सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन आज से कल से चालू हो गया था, कल तक खत्म हो जाएगा। 10 बेड की लाइन बनेगी। सिंगोली के हॉस्पिटल में बनेगा 10 बेड की लाइन और जीरन के हॉस्पिटल में बनेगा। जीरन कुंचड़ोद हायर सेकेंडरी स्कूल के पास खेतों में मगरमच्छ देखकर गांव वालों ने इसकी सूचना सरपंच प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता नवलगिरी गोस्वामी को दी, जिस पर उनके द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। नवलगिरी द्वारा वन विभाग के डीएफओ को अवगत करवाया, परंतु वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते लगभग 3 घंटे तक कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचने पर ग्रामवासियों ने ही मगरमच्छ को पकड़कर मगर के मुंह पर मास्क लगाकर ग्राम पंचायत परिसर में लाकर बांध दिया। मुंडो खोल सके, मुंडो बंद है उनको, मुंडो बंद है, मुंडो नहीं खुल सके उनको। दोरी टूटी की दोरी हनुमान जयंती हनुमान भक्तों के द्वारा बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मंगलवार को नीमच शहर के विभिन्न बालाजी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बालाजी महाराज के दर्शन किए। शहर के प्रमुख विभिन्न हनुमान मंदिरों में जमुनिया स्थित जमुनिया बालाजी, नीमच सिटी स्थित कुड़ी वाले बालाजी, नीमच सिंगोली रोड स्थित करंट बालाजी, प्रताप चौक स्थित विद्यापति बालाजी, सिटी रोड स्थित अनंत बालाजी, महू रोड स्थित पंचमुखी बालाजी, माधोपुरी बालाजी, हिंगोरिया फाटक के समीप बालाजी मंदिर, नया बाजार स्थित बड़े बालाजी, टीचर कॉलोनी स्थित कर्मेश्वर महादेव मंदिर, ग्वालटोली विराट विराय मारुति नंदन बालाजी मंदिर, किलेश्वर महादेव स्थित बालाजी मंदिर, स्टेशन रोड स्थित चौकन्ना बालाजी, बगाना स्थित बालाजी धाम, वीर खेड़ापति बालाजी, जयसीपुरा रोड स्थित जूना सत्यनारायण मंदिर सहित कॉलोनियों में स्थित विभिन्न बालाजी मंदिरों पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हवन, पूजन, सुंदरकांड पाठ का वाचन व अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इस बार हनुमान जयंती का आयोजन बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा है। कई जगह तो केवल पंडितों और कुछ लोगों द्वारा ही जयंती को मनाया गया है और हवन यज्ञ करके भगवान से प्रार्थना की गई है कि वह इस संकट से मुक्ति दिलाए। तो वहीं कई स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्तों ने बालाजी महाराज के आशीर्वाद लिया और कोरोना वायरस विश्व से दूर भगाने की प्रार्थना की। वर्तमान में कोरोना जिस प्रकार से भयंकर रूप ले रहा है, इसी दिन हमने
आज मंगलवार भी है और हनुमान जयंती भी है, तो हमने भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना की है कि भगवान ये कोरोना संकट जल्द से जल्द ख़त्म करें और एक सामान्य स्थिति वापस आए, हर व्यक्ति खुश रहे, व्यापारी अपना दुकानें सुचारू रूप से चालू कर सके, मजदूर अपनी मजदूरी पे पुनः वापस जा सके। यही श्री पवन पुत्र हनुमान से प्रार्थना के साथ आज हमने उनका स्मरण किया। जय श्री राम। ये क्या है, सब भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने जैसी भक्ति करी है वैसे ईश्वर फल देता है। 2 साल से कोरोना चल रहा है, ये क्या है कि लोगों की भक्ति कम हो गई है, क्योंकि ये एक तरह से है ना राक्षस है। जब है ना श्री राम जी है ना वो उस समय वन में गए थे, तो राक्षस ने उनका है ना पेराबंदी कर ली थी, तो प्रभु ने नर्मदा होकर सब चीज़ें वो करके उनका विनाश करा। तो इसलिए सब अपने है ना भक्ति जितनी हो सके भक्ति करो, क्योंकि ये राक्षस है, जब ही जाएगा ये। अन्यथा अगर आप बोलोगे कि वैक्सीन लगवा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, कुछ दवाई गोली ले लें, एडमिट हो जाएं, इससे नहीं हो। जितनी भक्ति की भक्ति का जो अंदर है ना रस चलेगा, उसकी जो है ना मतलब नसों में दौड़ेगा, वो ही इस कोरोना को भगाएगा। और जितनी भक्ति हवन पूजन हवन वगैरह इसलिए किया जाता है कि वायुमंडल शुद्ध रहे, जो भी है ना उसके अंदर जो गंध है, जो भी है ना मतलब प्रदूषण है, मतलब उसकी चीज़ की वो ख़त्म हो और सब आनंद में रहे। आज इतनी जो है ना मतलब मौतें हो रही हैं, मतलब ये जो जितने भी है ना ये शरीर छोड़ रहे हैं, तो ये सब क्या है कि पूरे जन्म के लेख का भी रहता है कि तुम्हारी जो है ना ये हो गए जीवन मृत्यु लीला ख़त्म होएगी, ये इससे होएगी। आज किस तरीके का कार्यक्रम आज सुबह प्रातः 4 बजे है ना ब्रह्म मुहूर्त में है ना बाबा का है ना अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद उनका है ना चोला चढ़ाया गया। चोले के बाद 5 बजे उनकी आरती महाआरती हुई और शाम को है ना हवन होगा और महाआरती होएगी। आज सुबह 7 बजे आरती के बाद में पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया और शाम को 7 बजे महाआरती का कार्यक्रम है और इसमें कोविड-19 पूरे सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, तो हमारे नीमच जिले में भी कोई अछूता नहीं रहा है, जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज से कई लोग अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं। वैसे में प्रशासन की मदद करते हुए श्री देव कृषि बाजार महू रोड नीमच के संचालक चंपालाल गुर्जर निवासी ग्वाल देविया ने अपनी बेटियों की शादी में खर्च होने वाले पैसे को जनसेवा हेतु देने का निर्णय लिया। शासन की गाइडलाइन अनुसार सीमित संख्या में अपनी दोनों बेटियों अनु और मनु की शादी आगामी 30 अप्रैल को होना है, किंतु अपनी बेटियों की मंशा अनुसार ये पैसा दहेज में एवं फिजूल खर्ची न करते हुए जिले की वर्तमान स्थिति को देखते हुए गुर्जर परिवार ने आगे आकर परम पूजनीय गुरुदेव भीमा शंकर जी शास्त्री धारिया खेड़ी वाले की उपस्थिति में जिला कलेक्टर महोदय को रोगी कल्याण समिति के मार्फत 2 लाख का चेक सौंपा, जिसके द्वारा शासकीय चिकित्सालय जीरन और शासकीय चिकित्सालय नीमच को ऑक्सीजन मशीन खरीदने हेतु प्रदान किया। गुर्जर परिवार का जन सेवा के प्रति ये सहयोग सराहनीय है। ज्ञात रहे पूर्व में लगे लॉकडाउन में भी चंपालाल गुर्जर द्वारा दैनिक उपयोग में आने वाली जरूरतमंद वस्तुओं को पहुंचाया गया था। हमें फिजूल खर्च के बजाय वर्तमान हालातों को देखते हुए शासन की मदद करना चाहिए एवं अपने आस पड़ोस में निवासरत लोगों की परेशानियों को समझते हुए एक दूसरे की मदद यथासंभव जितनी हो सके उतनी करना चाहिए। ये तो बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं इसके माध्यम से इन बच्चियों के माध्यम से और बाकी सब लोग को भी यही कहना चाहूँगा, इस समय मतलब पूरा देश ही इस महामारी से लड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी दिक्कत बेड्स की है, ऑक्सीजन की है, कुछ दवाइयों की है, तो जिस तरीके से भी हम मदद कर सकते हैं उस चीज़ में हमें आगे आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है बच्चियों की और बच्चियों ने कहा भी, जो बच्ची आई थी मतलब इसमें आप हम चाहेंगे कि बच्चों को ऑक्सीजन की इसमें हो तो हम लोग भी उसमें ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स जो लिए जा सकते हैं वो तुरंत ले लेंगे। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। आप जैसा समझ रहे हैं कि क्योंकि ये तो शादियों का सीज़न था और क्योंकि जो कोविड गाइडलाइंस आई हैं उससे जो व्यापक बड़े पैमाने पे जिस तरीके शादियां होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही और छोटी मोटी भी शादियां हो रही, तो कई लोगों के पास सक्षम है, पैसा जिनके पास है अवेलेबल, जिनका बस्ता है, अगर वो चाहें और इस तरीके से ज़रूर
सोच सकते हैं और भी अपनी अलग अलग पहल करके लोगों को इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। जिससे हर पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटियों का विवाह बहुत धूमधाम से करे, वैसे मेरी भी इच्छा बहुत समय से थी कि मैं अपनी बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से करूँ। इसके लिए मैं बहुत काफ़ी समय से प्रयासरत था और तैयारी भी कर रहा था, परंतु वर्तमान हालात को देखते हुए जब ये जो परिस्थिति निर्मित हो रही है विश्व में, क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, इसको देखते हुए हमने शादी बिल्कुल ही कैंसिल कर दी। सांकेतिक रूप से केवल अपने परिवार के सदस्यों से शादी करने का निर्णय लिया। जब मैंने इस विषय में घर में चर्चा की बच्चों से, तो इन्होंने कहा कि ये पैसा अपने को कोई धर्म में लगाना चाहिए। फिर इन्हीं घर में राय लेने के बाद मैंने गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से यह निर्णय लिया है कि हम लोग 1 लाख रुपए जीरट हॉस्पिटल के लिए और 1 लाख रुपए नीमच हॉस्पिटल के लिए समर्पित करते हैं, दोनों ही जगह ऑक्सीजन मशीन क्रय करने के लिए। और यह सब हुआ है परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और हमारी बड़ी बेटी अन्नू की, अनीता गुजर और मनीषा गुजर जी। अभी जो पूरे विश्व में एक गंभीर स्थिति है और उस गंभीर स्थिति में हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जो भी बंद पड़े वो एक दूसरे का सहयोग करे, क्योंकि मानव में मानवता नहीं तो मानव जीवन है बेकार, ये है वेदों का सार। और सभी ग्रंथों का निचोड़ भी अगर हम देखें तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों को सुखी करने के समान कोई पुण्य नहीं और दूसरों को दुखी करने के समान कोई पाप नहीं है। तो जब मुझे पता चला कि हमारे चंपालाल जी गुजर, आपकी बेटी का विवाह 30 तारीख को होने वाला था, तो आपने बताया कि कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए हमने वो जो विवाह है उसको बिल्कुल संक्षिप्त रूप में 2-4 लोगों में उस आयोजन को हम कर रहे हैं। तो बाकी जो और अन्य राशि है उसका हम क्या करें, क्योंकि हमने धर्म के लिए उस राशि को निकाला है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो जब आपने आपकी बेटी से पूछा तो बेटी ने भी यही कहा कि एक काम किया जाए कि अभी जो वर्तमान में कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी के कारण लोग काफ़ी व्यथित हैं, पीड़ित हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक शुरुआत करें, हमसे शुरुआत करें। जो आज 2 लाख रुपए का चेक माननीय जिलाधीश महोदय को, हमारे इन दोनों बेटियों और साथ में विधायक महोदय भी यहाँ पधारे हैं, तो उससे पूर्व भी सांसद महोदय ने घर आकर मुझसे कहा था कि आप अपील करें कि सभी लोग इसके लिए जागे और एक अभियान की तरह हम सब लोग इसमें लगे, तो एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे तो एक बहुत बड़ी शक्ति होगी और हम इस कोरोना महामारी को हरा देंगे। तो इस हेतु आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। मैं सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग इसमें आगे बढ़े और घबराएं नहीं। हम केवल घर में रहें और अगर हम घर में रहेंगे तो इस कोरोना की चैन टूट जाएगी। और आवश्यक कार्य से अगर आपको जाना पड़े तो ज़रूर आप मास्क लगाकर निकले, अपने हाथों को बार बार आप सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो निश्चित हम इस महामारी से जीत जाएंगे। यही मैं अपील करना चाहता हूँ। हमसे शादी तो नहीं कर सकते हैं, जो अभी चल रहा है कोविड-19, इसको देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा बहुत पैसा मरीजों के इलाज में खर्च करें, ताकि जो पीड़ित है उनको वास्तव में सहायता मिल सके, उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे से जो भी होता है थोड़ा बहुत हम दे, ताकि किसी न किसी की तो जिंदगी बचे। शादी तो एक दिन में सब खर्च हो ही जाता है पैसा, तो हमने सोचा हम हॉस्पिटल में दे, तो ताकि किसी की ज़िंदगी बच सके, किसी की ज़िंदगी में लग सके। तो फिर हमने सोचा कि चलो गुरुदेव की प्रेरणा से हम इसमें देते हैं। जो लोग शादी में पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादा धूमधाम से शादी करते हैं, तो वो अभी तो हो नहीं रही है। तो सबको किसी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमने ज़रूरत हो वहाँ पर हम पैसा खर्च करें, वहाँ पर दे, ताकि किसी की हेल्प हो सके। यही संदेश है कि कम से कम परिवार में अपने परिवार के सदस्यों में शादी कर ले। जो पैसा वो वास्तव में लगाना चाहते हैं वो किसी की हेल्प में करे, अस्पताल में दे या फिर कोई मरीज हो तो उसको दे, क्योंकि अभी की परिस्थिति देखते हुए तो हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना को देखते हुए, और वैक्सीनेशन भी इतनी नहीं हो पा रही है जितनी है। तो सबको जो मिल रही है वो भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे, तो वैक्सीनेशन करवाए। मंदसौर जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। लाख समझाने के बाद भी लोग बेवजह बाहर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों को पुलिस ने मौके पर ही
सबक सिखाना शुरू कर दिया है। मंदसौर शहर के चौराहों पर लॉकडाउन के बाद भी लगातार लोगों की आवाजाही हो रही थी। पिछले 10 दिनों से पुलिस रोको टोको अभियान चलाकर बिना काम के बाहर घूम रहे लोगों को समझाइश दे रही थी, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि जिले में लगातार कोरोना के आंकड़े गंभीर स्थिति बयां कर रहे थे। जिले में हर दिन करीब 100 से अधिक संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से जिला अस्पताल जूझ रहा है। बावजूद इसके लोगों को कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ने अब ऐसे बेफिजूल घूमने वाले युवाओं की टोली और अन्य लोगों पर सख्ती बरतना शुरू कर दी है। बेवजह चौराहों पर घूम रहे लोगों से पूछताछ के बाद जब पुलिस संतुष्ट नहीं होती तो पुलिस उन्हें सबक सिखाती है। ये सभी तस्वीरें मंदसौर शहर के अलग अलग चौराहों की है, जहां पुलिस ने बिना वजह घूम रहे लोगों पर कुछ इस तरह सख्ती बरती। ठीक है। और जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब चिंताजनक होने लगी है। रोजाना करीब 100 से अधिक एक्टिव मरीज मंदसौर में सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि मंदसौर में जो उपचाररत मरीज हैं वो कई सारे लोग जो हैं ठीक होकर भी घर लौट रहे हैं, कोरोना से जंग जीतकर वे घर भी जा रहे हैं। लेकिन इससे हालात ऐसा नहीं है कि सुधर रहे हैं, लगातार बढ़ रहे आंकड़े काफ़ी चिंताजनक हैं। शमशान और कब्रिस्तान में पहुंच रही जो लाशें हैं, चिताएं हैं, वो काफ़ी चिंता में डाल रही हैं। सरकार लाख चाहे आंकड़े कम बता रही हो, लेकिन मरने वालों की तादाद यदि सूत्रों की माने और शमशान घाट और कब्रिस्तान से मिली जानकारियों की माने तो वो भी जो हैं बढ़कर आ रही हैं, उनमें भी इजाफा है। तो लगातार जिस तरीके से प्रशासन और सरकार आप सभी से ये अपील कर रहा है कि कोरोना कर्फ्यू, क्योंकि मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक का कोरोना कर्फ्यू है। मंदसौर जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस कर्फ्यू को 3 मई तक बढ़ाया है। तो ऐसे में कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम सड़कों पर हैं। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये देखिए कि जो लोग बिना वजह इस तरीके से इस कर्फ्यू के दरमियान घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें पुलिस किस तरीके से हिदायत दे रही है। अगर आप भी इस तरीके से सड़क पर बेवजह निकल रहे हैं तो जरा इन तस्वीरों को एक बार देख लीजिए, कहीं आपको भी सड़क पर मुर्गा ना बनना पड़े, कहीं उठक बैठक ना लगाना पड़े। और इतना करने के बावजूद भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, पुलिस डंडे लगा रही है, मुर्गा बना रही है, उठक बैठक लगवा रही है, बावजूद इसके कई सारे लोग आप और हम में से नहीं बाज आ रहे हैं। और यही कारण है कि कोरोना अपने पैर लगातार पसार रहा है। ये काफ़ी चिंताजनक है दर्शकों, क्योंकि मंदसौर में हालात यह हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, समय पर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो पा रही है, रेमटेक इंजेक्शन की भारी कमी है। खैर, तमाम कमियों से और तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने में प्रशासन और सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन अब हमें भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, सबको जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ा कोरोना योद्धा अगर कोई है इन दिनों में तो वह है जो घर पर है, सुरक्षित है और खुद का और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। लगातार SBCN न्यूज़ भी हर खबर के माध्यम से आप सभी दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि प्लीज़ घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, वहां जाने से बचें। अच्छी बात मंदसौर के लिए आपको बता दें कि कल रविवार सुबह से जो है यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी गई है। दरअसल ऑक्सीजन प्लांट
का जो कार्य है लंबे समय से पेंडिंग था, लेकिन स्थितियों को देखते हुए उसे तत्काल पूरा करवाया गया और हाल ही में उसकी जो रिपोर्ट ओके आने के बाद उसकी सप्लाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार करीब 45 बेड पर जो है इसकी सीधी सप्लाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो है इस शुरुआती दौर में ये लागत से कम ऑक्सीजन जो है निर्मित कर रहा है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही यह पूरी 100% ऑक्सीजन जो है बनाएगा और मरीजों तक पहुंचाएगा। तो दर्शकों, स्थितियां ठीक नहीं है, कृपया आप इस कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। आवश्यक सेवाएं आपके लिए पहले से जारी हैं, चाहे मेडिकल हो, फल दूध सब्जियां हो, आटा चक्कियां हो, उन्हें नियम अनुसार प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें खोला जा रहा है और उनकी सप्लाई लगातार जारी है। लेकिन बेवजह किसी तरीके से ना निकलें। इस तरीके से बाहर निकलना आपके नहीं बल्कि आपके अपनों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं, आप सभी दर्शकों से आशा करते हैं कि आप 3 मई तक के इस कोरोना कर्फ्यू का पालन करेंगे और घर में ही रहेंगे, किसी तरीके से बेवजह नहीं घूमेंगे। और एक बार फिर आपको बता रहे हैं, अगर आप निकलते हैं तो प्लीज़ SBC न्यूज़ की खबर में दिखाई गई इन चौराहों की तस्वीरों को देख लीजिएगा, जो कि शहर के अलग अलग चौराहों की है और ये साफ बयां कर रही है कि पुलिस किस तरीके से सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। तो दर्शकों, बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा। देवेंद्र मोड, SBCN टाइम्स, मंदसौर। मंदसौर में बढ़ रहे कोरोना मरीजों को अब ऑक्सीजन की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां जिला चिकित्सालय में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट की गुड़गांव लैब से ओके रिपोर्ट मिलने के बाद इसे शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल की सेंट्रल लाइन से इसे जोड़ भी दिया गया है। प्लांट शुरू होने के बाद से ऑक्सीजन सप्लाई में लगे अधिकारियों ने राहत की सांस। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे जिला अस्पताल में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब लंबे इंतजार के बाद आज ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया। सिटी हॉस्पिटल में हर गुजरते दिनों के साथ लगातार ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ती जा रही थी। प्रशासन कई जगहों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में रात दिन जुटा हुआ था, लेकिन अब मंदसौर के सरकारी अस्पताल में इलाजरत कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आएगी। मंदसौर के जिला अस्पताल परिसर में लगाने वाला ऑक्सीजन प्लांट को ओके रिपोर्ट मिलने के बाद शुरू कर दिया गया है और इसे जिला अस्पताल के कोविड वार्ड के सेंट्रल लाइन से जोड़ा गया है। शुरुआत में प्लांट से 45 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। मंदसौर SDM बिहारी सिंह की माने तो ऑक्सीजन प्लांट लगने से वर्तमान में 50% तक ऑक्सीजन की समस्या का समाधान हो गया है। फिलहाल प्लांट को उसकी क्षमता से 85% से अधिक संचालित किया जा रहा है। SDM का कहना है कि आने वाले समय में इसे पूरे 100% क्षमता के साथ चलाया जाएगा। ये मंदसौर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है शासन की तरफ से। हमारा ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाने से लगभग हमारी 50% जो डिमांड थी वो इससे फुलफिल होगी और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो मैं व्यक्तिगत रूप से फील कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कलेक्टर के मार्गदर्शन में जो यहाँ पर मरीजों के वेलफेयर के लिए जो गैस की सप्लाई का काम था वो उनके मार्गदर्शन में यहीं से संचालित हो रहा था और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारा प्लांट जो है शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जो काम संलिप्तता से हुआ वो और उसमें ईश्वर भी हमारी मदद कर रहे हैं। ये अभी 45 पेशेंट्स को जोड़ा गया है अभी ट्रायल के तौर पर और इसकी जो क्षमता है उस पर मोर देन 85% कैपेसिटी पर चल रहा है और इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का आप जानते हैं कि जब भी कोई मशीनरी सेटअप होती है तो स्टार्ट होने के बाद बहुत सारी इफेक्ट बर्ड्स होते हैं, तो वो सारी संभावनाओं पर काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में 100% क्षमता पर काम करने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।